महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो, सदैव राम जैसा हो। आपका विधायक कैसा हो, सदैव राम जैसा हो। जीत रहा है जीतेगा, जीतेगा, जीत रहा है जीतेगा, जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और सीवान की अगर बात कर ले तो सीवान का जो चुनाव है वो दूसरे चरण में है, यानी कि 3 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होगा और नामांकन जो है वो आज से यानी कि 9 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में चुनाव के क्या कुछ माहौल हैं, किस तरह से चुनाव को लेकर के जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन में जो अभी गठबंधन हुई है आरजेडी या भाकपा माले की, उसको लेकर के भी हम दरौली विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, क्योंकि पिछली बार अगर हम बात कर लें तो उस समय जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई और जो आरजेडी है वो भाकपा माले के साथ आ गई है। तो ऐसे में क्यास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। तो दरौली विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वर्तमान के जो विधायक हैं सतदेव राम, जो कि भाकपा माले महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। सबसे पहले सतदेव जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव पे। चलिए, आपका भी स्वागत है, जनता का भी स्वागत है। तो सर, अब तो चुनाव जो है आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ माहौल है जो आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? हम तो आप जानते ही हैं, हम हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र की दौरा करते हैं और हमेशा लोगों के साथ रहते हैं। और पिछली बार तो हम जेल में थे जी, और जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था, बावजूद लोगों ने हमको जिता दिया। तो इस बार तो आरजेडी हमारे साथ है, जिसका हम स्वागत किए हैं। कांग्रेस भी है, सीपीआई सीपीएम के भी कुछ एका दुका जो लोग हैं वो भी हैं। तो आज तो और माहौल सबसे बेहतर माहौल है, और आज तो कोई बात नहीं है, यानी कि बिल्कुल उससे डबल हो सकता है। जी, उससे डबल होने की पूरी संभावना। लेकिन सर, सवाल यह है कि कल तक जिससे आप लड़ाई लड़ा करते थे आरजेडी या मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान की अगर बात कर ले, और आज उसी से गलबहियाँ करके चुनावी मैदान में आ चुके हैं, क्या असर नहीं पड़ेगा इसका? सबसे पहले बात है कि हमने आरजेडी से गठबंधन किया। आरजेडी के नेता है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी से गठबंधन किया है और गठबंधन परिस्थितियों के आधार पर, चूँकि हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं है, हम जनता के हित में लड़ते हैं, जनता के मान सम्मान, उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते हैं। तो जो आज देश के हालात है वो तो चिल्ला कर कह रहा है कि अब देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने को बचाना है। तो जो भी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, वामपंथी शक्तियां हैं, जनवादी शक्तियां हैं, उसको एक मंच पर आना होगा। हम वामपंथी शक्ति हैं, हम जनता के हित में एक मंच पर आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों से ही हम पूछना चाहते हैं, का आज हम देश के संविधान को रौंदने दें, उनको छूट दे दें, लोकतंत्र को ख़त्म करने की छूट दे दें? क्या हुआ हाथरस में? दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट ली गई, गला दबा दिया गया, और सारे कुकर्म करने के बाद जो देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, और ये एनडीए की सरकार उनको पीड़ित परिवार से मिलने नहीं तक देती है। मीडिया के लोग जाते हैं, वो क्या करते जा कर के, वो सच्चाई को देश के जनता के सामने रखते, तो वो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम अब क्या करें? इस लोकतंत्र की हत्या होते देखते रहें? ये गठबंधन हमारा सही गठबंधन है, परिपक्व गठबंधन है, संपूर्ण गठबंधन है, और इस गठबंधन से बना करके हम इन तमाम जो है सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को यहाँ से भगाएंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। 3 सीटों पे, सीवान जिले की 3 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दरौली तो आप विधायक हैं ही, एक दरौंदा और एक जीरादेई। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, ये क्लियर कर दीजिए कि जीरादेई से कौन लड़ेंगे, अमरजीत कुशवाहा या फिर उनकी पत्नी? महागठबंधन हमने किया है, जो देश की बिहार की मांग है उस आधार पर, और हमको पूरे बिहार में 19 सीटें मिली है।
अब हम आपको बता देते हैं कि इस गठबंधन का मतलब आप समझ लीजिए कि आरजेडी ने भी 8 सीटिंग सीट माले को दिया है। हम भी अपना जो मजबूत सीट था आरजेडी को दिया है। तो ये गठबंधन हम किए हैं एक उद्देश्य के लिए, एनडीए को भगाने के लिए और महागठबंधन के सरकार को बनाने के लिए। तो आखिर जीरादेई से कौन, अमरजीत जी लड़ेंगे या फिर उनके वैसी स्थिति में हमको सिवान में 3 सीटें मिली है। वो दुरावदा है, जीरादेई है और दरौली है। दुरावदा से हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता अमरनाथ यादव लड़ रहे हैं। जीरादेई से हमारे संघर्षशील नेता, युवाओं के नेता अमरजीत कुशवाहा लड़ रहे हैं और दरौली से मैं हूँ। ये लड़ाई चल रही है और इसमें अब किसी तरह के कोई शंका, दुविधा, संदेह की बात नहीं रह गई है। ये तीनों नेता लड़ रहे हैं और ये गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं और पूरे गठबंधन के लोग, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, सब लोग एकजुट हैं और सब लोग लगे हुए हैं और ये तीनों सीट हम जीतेंगे। अच्छा, दरौंदा का सर क्या लग रहा है? अमरनाथ यादव जी गए हुए हैं, हालांकि वो क्षेत्र उनका नहीं रहा है, दरौली और रघुनाथपुर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका बेस जो होना चाहिए वो ये क्षेत्र में, दरौंदा में नहीं है। क्या लग रहा है कि क्या होगा दरौंदा? एक शब्द में कहिए कि दरौंदा हम जीतेंगे जी। हम जो लंबे समय से इस सिवान की धरती पर न्याय के लिए जो लड़े हैं वह पूरे सिवान की जनता को पता है जी। और दुरावदा की बात आप करिए तो वहाँ तो हमेशा वो अपराध की ताकतें, सामंती ताकतें ही लड़ती रही है, दबंग ताकतें ही लड़ती रही है। पहली बार दुरावदा मतदाताओं को एक लीडर प्राप्त हुआ है और सारे लोग पूरे मन बनाए हुए हैं कि हम अमरनाथ यादव को जिताएंगे। अभी 7 तारीख को एक छोटी नोटिस पर करीब करीब हजारों लोग इकट्ठा हो गए। कार्यकर्ता रैंक के, वो जनता का नहीं था, अभी कार्यकर्ता रैंक का, तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए। तो लोगों के अंदर ये उबाल है। जैसे हम मैरवा में लड़े पहली बार 1995 में, हमारा तो 2-4 गांव ही संगठन का था, लेकिन हम जो संघर्ष किए थे, हम जो आंदोलन किए थे, जनहित में जो काम किए थे, उसको देख करके पूरे लोगों ने वोट दे करके हमको पहली बार जिता दिया। और वही दोहराएगा दुरावदा और अमरनाथ यादव जीतेंगे, लोग वहाँ के जिता देगा, यह एकदम बिल्कुल फैक्ट बात। लेकिन उनके विपक्ष में कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, फिर से निर्दलीय के तौर पे अजय सिंह भी आ रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद है। क्या लग रहा है, इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा आप लोगों पे? इससे हमको फ़ायदा होगा जी। कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा कि जो भाजपा के और जदयू का जो गठबंधन है और फिर ये वोट डिवाइड होगा। एनडीए में अभी जो घमासान मचा हुआ है उसका दुर्दिन दिन आ गया है और उसकी विदाई है। जी। और इसलिए उसके हर सीटों पर 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। जहां जदयू खड़ा हो रहा है वहाँ एलजेपी के माध्यम से भाजपा के नेताओं को खड़ा किया जा रहा है। तो ये उसके दुर्दिन दिन का संकेत है और बिहार की जनता ये जान गई है कि अब इनकी विदाई हम लोग करेंगे, इनको जाना है और इसीलिए वहाँ ये सब लोग खड़े हैं। उससे हमको गठबंधन को फ़ायदा होगा। अच्छे, अब तो गठबंधन हो चुका है आप लोगों के बीच, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप लोगों के चुनाव प्रचार में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आप लोगों के साथ कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, वो पार्टी ने गठबंधन किया और नीचे जनता की ये मांग थी। जनता से आप जब पूछेंगे तो सारे लोग एक स्वर में कहेंगे कि ये महागठबंधन करना ज़रूरी था। आज हम जा रहे हैं गांव में तो देख रहे हैं, चाहे वो मैंने जो आरजेडी का आधार हुआ करता था, मुस्लिम टोली हो या यादव टोली हो, पहले से हमको वहाँ बहुत बात हमको नहीं करनी पड़ रही है। पहले से सब लोग एकदम तैयार मिल रहे हैं। तो हमारा नीचे में जनता का भी गठबंधन हो गया है और अब हमको तो लोग कह रहे हैं कि बस आप घूमिए, थोड़ा प्रणामापत्ति करते चलिए, और वही कर भी रहे हैं और भारी संख्या में लोग समर्थन मतलब श्योर हैं आपकी सीट निकल जाएगी गठबंधन होने से? जी, हमको जनता पर पूरा भरोसा है और जनता का हम पर भरोसा है।
हमने विकास के काम बड़े पैमाने पर किया है, जो लोग आज देख रहे हैं। हर मोड़ पर आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ेगा, हर गांव में 2 3 बोर्ड दिखाई पड़ेगा। तो लोग अब वोट अपना देते हैं एक अपने विकास के लिए ही। हमने क्षेत्र के गांव से लेकर के और क्षेत्र का वो सारा विकास का काम किया हूँ। चाहे वो सरयू नदी में पुल बनवाने की बात हो, चाहे वो तियर से अंदर रोड बनवाने की बात हो, चाहे दोन में रेफरल हॉस्पिटल बनवाने की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग के तहत 22 से उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेजों के भवन स्वीकृत हुआ है जिला में, जिसमें से दरौली में ही 9 है। 9 उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के भवन दरौली में है। तब बाकी किस में क्या बच गया है ये आप जोड़ लेंगे। तो क्या लग रहा है हिना साहब दौरा करेंगे, आप लोग साथ चुनाव प्रचार करेंगे? हमने तो कहा कि हमारा जनता से गठबंधन हो गया है और शायद बहुत लोग अब क्या ज़रूरत समझेंगे नहीं समझेंगे वो समय बताएगा। अभी हमारे आरजेडी और माले और नीचे में जनता, आरजेडी और माले की जनता दोनों का गठबंधन हो गया है। हमको बहुत यहाँ कार्यक्रम अभी उस तरह के ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा है। अब वो आरजेडी का होगा, लेकिन गठबंधन हम संपूर्ण किए हैं जी। उसमें कोई ये नहीं है कि हम 1 सीट 2 सीट हार जीत के लिए किया है। जेडीयू के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि दरौली में भाकपा माले है और भाकपा माले रंगदारी वसूलती है। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उनके पास बचा क्या है कहने के लिए? जेडीयू भाजपा के पास तो कुछ बचा नहीं है। तब अनर्गल बयान देंगे ही, जो कुछ करते नहीं हैं। और जब समय आता है तो अनर्गल बयान के अलावे वो क्या देंगे? उनको तो अपने 15 वर्षों के शासनकाल के हिसाब देना चाहिए, लेकिन उनके पास है कुछ किए हैं? कोई किसी ने दिखाई पड़ा है? जेडीयू का तो खैर यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है। पहले ये बात जान लीजिए, जेडीयू दरौली में 0, जेडीयू दरौली में 0, उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब वो कहीं से बयान देता है, उसकी बात वो क्या जानता है कि कौन गांव कहाँ है, कौन लोग हैं? ये बात तो रामायण माझी भी बोले थे कि हम ये चंदा बंद करा देंगे, तो उन्हीं को लोगों ने बंद कर दिया। और आज जहाँ जा रहे हैं उनकी पुतला जलाई जा रही है, वो अपने न सोचे, और एक दिन उनका भी ये हाल होगा। दरौंदा में कहा जा रहा है कि अगर भाकपा माले से अमरनाथ यादव जीतते हैं तो लोगों की गला काटी जाएगी। अभी लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है, और कौन क्या बोलेगा मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन अमरनाथ यादव 1995 से एमएलए हैं और जनता के पक्ष में उनका संघर्ष, आंदोलन, आवाज़, घर द्वार छोड़ करके लड़ने वाले नेता हैं। वे लोग तो उनको गोली मार दिए, कई बार गोली मारे, फिर भी वो आज जिंदा है गरीबों के लिए। वो लोग तो छोड़ते नहीं हैं। तो ये कौन बड़ी बात कह रहे हैं? वो लोग तो गोली मारे हैं, उसका निशान है। आप जाएंगे अमर यादव से मिलेंगे, उनका कुर्ता थोड़ा हटवा के देखेंगे तो पेट खंखड़ी है। ये गोली किसने मारा? वही लोग मारा जो लोग कहते हैं कि अमर यादव हिंसा कराएंगे। ये लोग हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ उसको बदल दिया हूँ। विकास के सवाल पर अगर लोग बात करते हैं तो वो आवे ना हिसाब कर ले, पूरे सिवान का हिसाब हो और मेरे दरौली का हिसाब हो। हिम्मत हो तो कोई आके हाथ मिला ले या दिखा दे स्पॉट पर। क्यों नहीं पिछले 5 साल में एक बोर्ड लगा? क्यों नहीं कोई काम दिखाई पड़ता है? सरकार तो उन्हीं की थी, हम तो अभी आज सरकारों में नहीं थे। हमारी पार्टी के मात्र 3 एमएलए थे, लेकिन आज एक भी मोड़ जो है खाली नहीं होगा, एक भी गांव जो है खाली नहीं है। तो हम तो काम पर विश्वास करते हैं, काम करते हैं, विकास करते हैं, हमारा विश्वास इस पर है। और उन लोगों का काम है यही बोलते हैं ये होगा वो होगा, अब मारते हैं वही। गरीबों को कौन मारता है? कोई गरीब किसी बड़े लोगों को, सबल लोगों को मार सकता है जी? कहीं सुने हैं आप? मारता है वही लोग और फिर चिल्लाता है वही लोग। दोनों काम यही करता है। हम तो सिर्फ अपनी सुरक्षा करते हैं, गरीबों की सुरक्षा में बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। और ये मैं उठाता रहूँगा, इस पर लड़ता रहूँगा किसी कीमत पर। इससे मैं किसी के आरोप लगाने से
मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन चरित्र उन लोगों का है बाप दादे के ज़माने से कि वे लोग गरीबों को मारते आए हैं, पीटते आए हैं, इज्जत लूटते आए हैं, शोषण करते आए हैं, ज़मीन लूटते आए हैं, हर तरह के काम करा के मजदूरी नहीं देने का उन्हीं का चरित्र रहा है। हमने तो मजदूरी मांगा है, हमने तो लोग गरीबों के सुरक्षा के बात किया है, और जो लोग नहीं माने हैं तो उनके खिलाफ हमने संगठित होकर के आवाज़ उठाया। आपके सामने विधायक जी अब रामायण मांझी फिर से एक बार आ रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी की लहर है और नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, कैसे सामना करेंगे? मोदी की कोई लहर नहीं है, आना नीतीश जी विकास पुरुष हैं, ये दोनों बात बिल्कुल खारिज है। और हमको मुकाबला करने के यहाँ लिए कोई बहुत ये नहीं करना है, वो लोग यहाँ खारिज हैं, जनता ने खारिज कर दिया है। तो जब जनता ने ही खारिज कर दिया है तो हम अलग से और क्या रणनीति बनाएंगे? जनता ने पहले से बना लिया है कि ये दोनों खारिज हैं और इनकी एक भी नहीं चलेगी, और यहाँ महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा, सतदेव राम जीतेगा, झंडा में 3 तारा जीतेगा, ये जनता ने तय कर लिया है, फैसला कर लिया है। इसलिए हम उसके लिए कोई और अलग से रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं समझा हूँ, चूँकि जनता ने खारिज कर दिया। ये तीनों विधानसभा में हम आपको कह रहे हैं, दुनौदा में, जीरादेई में और दरौली में, कि ये कोई लहर नहीं है, ये सब लोग खारिज हैं और इनको जनता ने खारिज कर दिया है। जिस तरह से कोरोना काल में आपने श्रीकरपुर बॉर्डर पे काम किया, चाहे जो बाहर से हमारे भाई आ रहे थे, तो इसका भी सीधा आपको क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है? हाँ, आपने तो देखा कि जनता के पक्ष में कौन वहाँ उतरा है। वहाँ कोई था भाजपा के, कोई था जदयू के, कोई और दल के था। वहाँ तो था तो सिर्फ एक सतदेव राम था, जिसके बारे में आप लोगों ने बोला। तो हम तो यही बात कर रहे हैं ना, हम तो लगातार परिस्थिति चाहे विकट जितनी हो, जनता के लिए हमेशा तैयार हैं। हमको भी तो घरों में रहना चाहिए था, डर लग रहा था, लेकिन हमने इसका परवाह नहीं किया। हमने जो हजारों हजार मजदूर जो पैदल चल कर के भूखे प्यासे, दुनिया की जितनी आफत है उन लोगों के ऊपर पड़ा हुआ था, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। उनका सिर्फ अपने एक पैदल चल करके जहाँ तक चले जाएं ये साहस ही उनके पास बची थी, बाकी कुछ नहीं था। हमको सूचना मिली कि हजारों मजदूर मेहरावना पुल पर आ करके भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और इधर से पुलिस रोक लगा दी है। सरकार का, नीतीश कुमार का जो डिसीजन था, फैसला था कि ये एक को भी बिहार में नहीं घुसने देना है, तो पुलिस लेकर के तैनात थी। हम 27 मार्च को शाम में वहाँ पहुँचे, हमको एक कर्मचारी ने खबर किया कि ऐसा दृश्य यहाँ चल रहा है। हम तुरंत 7 साढ़े 7 बजे रात को पहुँचे वहाँ, और हमने सारे मजदूर भाइयों से मिले। उन लोगों ने हमसे हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि हम लोगों को सिर्फ यहाँ से जाने की अनुमति दिलवा दीजिए। हमने कहा कि आप शांति से रहिए, हम जाने की भी अनुमति दिलवाएंगे और आपके गृह जिला भी भेजवाएंगे। और हम आकर के प्रशासन से बात किए, हमने कहा कि भाई क्यों रोक रहे हैं? उसने कहा कि हमको आदेश है। हमने कहा कि लिखित आदेश है? तो हाँ, लिखित आदेश है। हमने कहा साफ साफ शब्द में, इसमें कोई लटपट नहीं था। कहा कि तब एक और लिखित आदेश ले लीजिए, क्योंकि बिना लिखित आदेश के आप हम पर गोली नहीं चलाएंगे। और हम इस सरकार के फैसला, जो बॉर्डर सील का फैसला है, हम इसको तोड़ेंगे। इसलिए 10 मिनट आपको समय देते हैं, आप समय लिखित आदेश ले लीजिए, ताकि हमको गोली मारिएगा, हम तो तोड़ेंगे। और 10 मिनट उन लोगों को समय दिए। 10 मिनट बाद हमने पूछा क्या हुआ, आ गया लिखित आदेश? कोई नहीं बोला। हमने जा कर के उस सरकार के फैसले को, बॉर्डर सील को तोड़ा, और सारे जो है प्रवासी मजदूर भाइयों को हमने आरबीटी कॉलेज लाया। उस समय हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, वो लोग तो भूखे थे, उन लोगों के पास भी कुछ नहीं था। लेकिन उस समय हम लोगों ने 10 क्विंटल चिवड़ा मीठा मंगवाया, और हमने सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि भाई अब इसी को आप ग्रहण करिए और ये चापाकल के पानी पीजिए, आराम कीजिए, कल हम आपका इंतज़ाम करेंगे। और जो आप लोगों के माध्यम से हमने सरकार से कहा
कि अगर सरकार ये फैसला नहीं बदलती है और सबको गृह जिला भेजने का फैसला नहीं देती है तो बगावत होगी। सरकार को पीछे हटना पड़ा और वहाँ गाड़ियाँ भेजनी पड़ी और हम 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक वहाँ रह करके और लोगों को भिजवाने का काम किया। अच्छा सतदेव जी, अब ये बताइए कि नामांकन आप लोग कब करने जा रहे हैं? मेरा नामांकन 13 अक्टूबर को होगा और अमरजीत कुशवाहा का नामांकन 12 अक्टूबर को होगा। अमरनाथ यादव का भी 13 को होगा। तो ये 2 डेट हम लोग तय किए हैं। 12 को अमरजीत कुशवाहा का करेंगे। जेल से निकल कर आएंगे नॉमिनेशन करने के लिए? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट से अपील किए हैं कि हमारे उम्मीदवार को नॉमिनेशन करने भर के लिए यहाँ व्यवस्था के साथ भेजा जाए। और अब कोर्ट क्या लग रहा है कि दे देना चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह भी जेल में रह करके नॉमिनेशन करने के लिए बाहर आए हुए हैं। अब देखिए, कानून तो एक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका 2 होता है। एक ही कानून किसी के साथ दूसरे तरह के, एक ही कानून किसी के साथ दूसरे तरह के होता है और आम तौर से गरीबों के साथ दूसरे तरह से होता है। ये तो पूरा नेचर है बिहार का, देश का। हम कोशिश में हैं कि नियमानुसार, बहुत लोग ऐसा किए हैं, अनंत सिंह भी किए हैं, तो ये हमको मिले। अब वो कोर्ट का अब वो क्या डिसीजन देता है अब उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एडमिशन हम 12 को कराएंगे। अगर वो कहते हैं कि ओथ जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट ही लेते हैं और जैसा मार्गदर्शन देंगे हम लोग उस तरह के करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे सतदेव राम, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं दरौली से। और आपको बताते चले कि जिस तरह से ये बिल्कुल श्योर है इधर भाकपा माले और आरजेडी के गठबंधन के बाद से, देखना यह होगा कि दरौली विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है क्या फिर से एक बार सतदेव राम को अपना नेता चुन करके और बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है। हालांकि इनसे जब बातचीत हुई कई मुद्दों को लेकर के, बड़े ही बेबाकी के साथ लगातार इनसे जब बात होती है तो अपनी बातों को रखते हैं। और ऐसे में अब यहाँ की लड़ाई आने वाले समय में किस तरह की होती है यह तो कह पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन होगा फिर से एक बार दरौली का विधायक और किसे जनता यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। हमारे सहयोगी प्रभात और अंकुश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, दरौली, सिवान।